महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा लग रहा था सब कुछ केक वॉक। महायुति गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुख्यमंत्री शिंदे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिसे कहेंगे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है। दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। यहाँ भी गया, वहाँ काम किया और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। इस बयान के बाद लगा फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल साफ। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली भी आए और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी की, लेकिन यहीं पर कहा जा रहा है कि शिंदे ने सीएम की कुर्सी के बदले जो डिमांड रख दी, उस पर पेच फंस गया। शिंदे आज अचानक सुबह अपने पैतृक गांव निकल गए। महाराष्ट्र की सियासत में हवा गर्म है कि शिंदे नाराज हैं। सुनिए उनके नेता ताजा घटनाक्रम पर क्या कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जो हमारे विरोधक है उनका जो मंसूबा था वो माटी में मिला दिया पहली बार। और हमें गर्व और अभिमान है कि हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ काम करते हैं, उनके सहकारी करके, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जो कुछ राजनीति हो गई थी, एकनाथ शिंदे साहब ही महायुति के सीएम बनने वाले थे, लेकिन हमारे पक्ष प्रमुख कांग्रेस के साथ गए और उनके साथ गठबंधन करके वो मुख्यमंत्री बन गए और उसके लिए मेरे ख्याल से 1.5 महीना चला गया। तो वो तो नहीं हो रहा है। जो महाराष्ट्र में मैंडेट मिला है उसका आदर करके कल एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया है उससे वो कितना ही संवेदनशील है पूरे देश को पता चला।
नहीं, वो मुलाकात करने के बाद जो कुछ वो वहाँ एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे उसका पूरा समर्थन शिवसेना और हमारे एमएलए करेंगे। नेता है, महाविकास आघाड़ी के नेता है, वो आपके संपर्क में, शिंदे जी के संपर्क में? नहीं, मैंने 2 दिन पहले से ही बोला है, आज भी बोलता हूँ रिकॉर्ड पे कि महाविकास आघाड़ी के कुछ आमदार एकनाथ शिंदे साहब के संपर्क में है, लेकिन सरकार स्थापना करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि कौन कौन लीडर हमारे साथ आते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाले रामदास अठावले ने तो शिंदे को केंद्र की राजनीति में जाने की सलाह भी दे दी थी। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी का योगदान तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने बहुत सारी सभाएं ली और इसीलिए मतलब विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़े थे, इसीलिए हमको बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अभी डेडलॉक जो है अभी मतलब खड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को जब मैसेज गया कि बीजेपी का कमांड ने देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, तो माननीय एकनाथ शिंदे साहब का नाराज हो गए हैं, तो उनका नाराज होना समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी की इतनी सीटें आई, 132 सीटें बीजेपी की आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, या अगर उनको डिप्टी सीएम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा तो केंद्र में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी साहब के मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकलना चाहिए। या फिर मेरा मत ऐसा है कि इसमें एकनाथ शिंदे साहब को कोई बीजेपी ने ऐसा शब्द नहीं दिया था कि भाई आपको आगे भी आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं ने एक साथ बैठना चाहिए और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें से मार्ग निकालने की आवश्यकता है। और इसीलिए मेरा तो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब अगर केंद्र में आते तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है और महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, एक एकनाथ शिंदे साहब का भी डिप्टी सीएम बनेगा, दूसरा अजित दादा पवार जी भी डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ऐसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए या फिर बीजेपी के हाई कमांड को इसके संबंध में निर्णय लेना है। अगर किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट है इसीलिए लोगों को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिर में निर्णय क्या लेना है ये माननीय मोदी साहब और माननीय अमित शाह साहब तय कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की भावना ये है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन शिंदे केंद्र नहीं जाना चाहते। सूत्रों के मुताबिक शिंदे होम मिनिस्ट्री और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मांग रहे हैं, जिस पर बात अटकी हुई है। ऐसे में शिंदे के अचानक गांव चले जाने से मामला और उलझ गया है। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे भले ही स्पष्ट आए हों, लेकिन सत्ता का गणित काफी उलझता लग रहा है।